नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच मेंसुरेशन का चौथा वीडियो लेकर आया हूं। अगर इसके पहले का 3 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। हाँ, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं सामने वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए हुए प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 फुट और 11 फुट है, ठीक है ना, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रश्न पहला जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया है, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया है, दिया है, ठीक है ना दोस्तों। दिया है आयत, आयत की लंबाई, ठीक है ना दोस्तों। आयत की लंबाई कितना दिया है, तो इसमें आयत की लंबाई दिया है 12 फुट, ठीक है ना दोस्तों। कितना फुट दिया है? 12 फुट आयत की लंबाई दिया है, ठीक है ना दोस्तों। और चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई दिया है दोस्तों, चौड़ाई दिया है इसमें 11 फुट, ठीक है ना दोस्तों। चौड़ाई कितना दिया है? 11 फुट। और हमसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है ना दोस्तों, प्रश्न से, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना दोस्तों। आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना। लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए आयत की लंबाई कितना है, तो 12 फुट है, और चौड़ाई कितना है, तो 11 फुट है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब गुणा कर देंगे, 12 में 11 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो 11 दूना 22, 22 के 2, ठीक है ना, हासिल 2, 11 एक में 11 आ 2 13, ठीक है ना दोस्तों। 11 आ 2 कितना होता है? 13, ठीक है ना, 132। अब देखिए फुट में फुट से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? वर्ग फुट। क्या हो जाएगा? वर्ग फुट। यानी जो आयत का क्षेत्रफल होगा 132 वर्ग फुट होगा। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 132 वर्ग फुट। तो अब चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दोस्तों दिया है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 7 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ग की भुजा दे दिया है, हमसे क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों लिखेंगे दिया है, दिया है, ठीक है ना दोस्तों। दिया है वर्ग की एक भुजा, ठीक है ना दोस्तों, वर्ग की एक भुजा, एक भुजा, ठीक है ना दोस्तों। वर्ग की एक भुजा दे दिया है 7 मीटर, ठीक है ना दोस्तों। कितना मीटर दिया है? 7 मीटर एक वर्ग की भुजा दे दिया है, और हमसे पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है ना दोस्तों, प्रश्न से, प्रश्न से वर्ग का क्षेत्रफल। आप लोग जानते होंगे वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा के स्क्वायर होता है, भुजा के स्क्वायर होता है, या भुजा गुणे भुजा। इसको हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा, क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है। अरे बात समझ में ना। तो देखिए वर्ग की जो भुजा है कितना मीटर दिया है, तो 7 मीटर दिया है, ठीक है ना दोस्तों। 7 मीटर वर्ग की क्या दिया है? भुजा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो जब 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 होगा, ठीक है ना दोस्तों। मीटर है तो क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर होगा तो वर्ग मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर, ठीक है ना दोस्तों। वर्ग मीटर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर करेंगे मीटर का तो वर्ग मीटर होगा। यानी 49 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। 49 स्क्वायर मीटर इसमें दिया है, वही इसको स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं, वर्ग मीटर को क्या बोलते हैं? स्क्वायर मीटर। आ रहा बात समझ में? यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अब चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है कि एक हल की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, ठीक है ना दोस्तों। और कह रहा है कि फर्श पर 250 सेंटीमीटर इंटू 150 सेंटीमीटर के कितने टाइल्स की जरूरत है। आ रहा है बात समझ में ना, फर्श पर बिछाने के लिए। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे दिया है, ठीक है ना दोस्तों, दिया है। पहले हल का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद हम टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए इसमें पहले हल का, तो दिया है हल, हल की लंबाई, ठीक है ना दोस्तों। हल की लंबाई कितना दिया है? तो लंबाई, हल की लंबाई दिया है 100 मीटर, ठीक है ना दोस्तों। 100 मीटर हल की लंबाई दिया है, ठीक है ना दोस्तों।
हॉल की लंबाई 100 मीटर दिया है और चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई दोस्तों दिया है, चौड़ाई दिया है 60 मीटर, ठीक है ना दोस्तों, 60 मीटर क्या दिया है, चौड़ाई दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो पहले हॉल का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद टाइल्स का क्षेत्रफल निकालकर भाग लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो हॉल का जो क्षेत्रफल होगा तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है ना दोस्तों, प्रश्न से, ठीक है ना दोस्तों। हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल, ठीक है ना दोस्तों। हॉल का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। अरे बात समझ में ना, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, ठीक है ना। ये आयताकार हॉल है, ठीक है ना दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए लंबाई कितना दिया है, 100 मीटर दिया है, ठीक है ना दोस्तों, इंटू चौड़ाई कितना दिया है, 60 मीटर। तो गुणा जब करेंगे 100 में 60 से जब गुणा करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, तो कितना होगा, एक में 6 डायरेक्ट कर देते हैं, 6 एक में 6 और 3 ठो जीरो है तो 3 गो जीरो बैठा देंगे, यानी 6000 मीटर में मीटर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर होगा, क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर होगा। ये क्या हुआ, हॉल का क्षेत्रफल हुआ 6000 वर्ग मीटर, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन प्रश्न में दिया है कि फर्श पर 250 सेंटीमीटर लंबा और 150 सेंटीमीटर के कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई दे दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः टाइल्स, ठीक है ना दोस्तों, टाइल्स, टाइल्स, टाइल्स की लंबाई, ठीक है ना दोस्तों, टाइल्स की लंबाई कितना दिया है, तो टाइल्स की लंबाई दिया है 250 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हॉल की लंबाई चौड़ाई मीटर में था, लेकिन इसमें टाइल्स की लंबाई क्या है, सेंटीमीटर में है, 250 सेंटीमीटर है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो देखिए 250 में, जब 250 में हम 100 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो, 25 में अब 10 से भाग लगाएंगे, 25 में अब 10 से भाग करेंगे तो 10 दूना 20, ठीक है ना, 5 बचेगा, एक दशमलव देंगे तो 0, 10 5 50, ठीक है ना दोस्तों, कितना होगा 2.5, ठीक है ना दोस्तों, 2.5 मीटर होगा। सेंटीमीटर था, इसको मीटर में चेंज कर दिए तो कितना हुआ, 2.5 मीटर हुआ, ठीक है ना दोस्तों, कितना हुआ, 2.5 मीटर क्या हुआ, सेंटीमीटर हुआ, तो इसको मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है ना दोस्तों, लंबाई को। अब चौड़ाई कितना है टाइल्स की, ठीक है ना दोस्तों, चौड़ाई कितने हैं, तो चौड़ाई दिया है 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों, 150 सेंटीमीटर क्या दिया है, चौड़ाई दिया है, ठीक है ना दोस्तों, 150 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हॉल की लंबाई चौड़ाई क्या है, मीटर में है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 150 में क्या चीज से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग लगाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 15 में क्या करेंगे, तो 10 से भाग करेंगे, तो 10 एक में 10, 5 बचा, कट गया, एक दशमलव देंगे तो 0 बैठेगा, 10 5 50, ठीक है ना दोस्तों, कट गया, यानी 1.5 क्या हुआ, 1.5 मीटर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई होगा, ठीक है ना दोस्तों। ये टाइल्स की क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी कितने, 1.5 मीटर। इसको भी मीटर में चेंज कर दिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो लिखेंगे टाइल्स का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, टाइल्स का क्षेत्रफल, ठीक है ना दोस्तों। तो टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना दोस्तों। टाइल्स का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना मीटर है, तो 2.5 मीटर है, तो 2.5 मीटर क्या है लंबाई, चौड़ाई कितना है, 1.5 मीटर है। तो गुणा आप करेंगे तो देखिए, गुणा करेंगे तो लिखेंगे 15 5 75, 75 के 5 हार्सिन 7, ठीक है ना। अब 15 दूना 30, 7 हार्सिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37, ठीक है ना दोस्तों। इसमें दशमलव क्या है, एक अंक बाद है, इसमें भी एक अंक बाद है, तो एक 2 अंक बाद इधर से बैठा देंगे दशमलव, यानी 375। अब देखिए मीटर में मीटर से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। अरे बात समझ में ना, ये क्या निकल कर आया, ये टाइल्स का क्षेत्रफल निकल कर आया। अरे बात समझ में ना। तो अब क्या करेंगे, हॉल का जितना क्षेत्रफल है उसमें एक टाइल्स का क्षेत्रफल से हम भाग लगा देंगे तो हमें निकल जाएगा टाइल्स की संख्या। अरे बात समझ में। तो अब देखिए, तो अब है इसमें पूरा हॉल का क्षेत्रफल कितना दिया है, 6000, कितना दिया है, 6000 वर्ग मीटर पूरा टाइल्स हॉल का क्षेत्रफल है। एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है, 3.75 क्षेत्रफल है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करेंगे,
भाग जब लगाएंगे तो देखिए, भाग जब लगाएंगे तो ये जब दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 ठो जीरो बैठेगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 6 लाख हो गया। अरे बात समझ में ना, 6 लाख में अब क्या करेंगे, 375 से भाग लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो 375 एक में 375 और 375 16 कितना होता है, 6000 होता है, और ये 2 जीरो यानी 1600, क्या हुआ, कट कराया कितना, 1600, यानी 1600 टाइल्स की आवश्यकता होगी फर्श पर बिछाने के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो ऑप्शन डी होगा 1600, यानी 1600 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों दिया है कि एक नियमित समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना दोस्तों। इसकी परिमिति क्या है, यानी हमसे परिमाप पूछा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया है, ठीक है ना दोस्तों, दिया है समषष्टभुज की एक भुजा, ठीक है ना दोस्तों, एक भुजा, ठीक है ना दोस्तों। एक भुजा कितना दिया है, तो एक भुजा दिया है दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर क्या दिया है, एक भुजा दिया है, ठीक है ना दोस्तों। और हमसे पूछा है परिमाप क्या हो जाएगा, तो समषष्टभुज का परिमाप जो होता है 6 गुणे भुजा होता है, क्योंकि उसमें 6 ठो भुजा होती है, तो 6 गुणे भुजा में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें परिमाप निकल जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है ना दोस्तों, प्रश्न से, ठीक है ना दोस्तों। समषष्टभुज का परिमाप, ठीक है ना दोस्तों, परिमाप, ठीक है ना दोस्तों। परिमाप क्या होता है, 6 गुणे भुजा होता है, ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है, 6 गुणे भुजा, समषष्टभुज का ये परिमाप होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो 6 गुणे भुजा कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, गुणा कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। 6 गुणे 35 लिखेंगे, अब बट्टा में 1 देकर दशमलव के बाद एगो अंक है तो एगो जीरो बैठा देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए काटेंगे, 5 7 35, 5 दूना 10, ठीक है ना। इसको काटेंगे 2 1 में 2, 2 3 6, ठीक है ना दोस्तों। अब गुणा करेंगे तो 3 7 21, ठीक है ना दोस्तों। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, यानी जो समषष्टभुज का परिमाप होगा 21 सेंटीमीटर होगा, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।